हजरात गिरामी कदर, लेकिन आज हम इस बात को बबांगे दोहल रियासत के सरबराहों को और दिफाई इदारों के सरबराहों को और सिक्योरिटी के इदारों को यह बात बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं, मुल्क के अंदर बकाए बाहमी का रास्ता, मुल्क के अंदर इंतशार के हाथमे का रास्ता, मुल्क के अंदर फिरका वरीयत के हाथमे का एक ही रास्ता है। हजरत सिद्दीक को काफिर करार नहीं दिया जा सकता, हजरत फारूक को काफिर करार नहीं दिया जा सकता, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन को काफिर करार नहीं दिया जा सकता। बल्कि जो बिल पंजाब असेंबली के अंदर पेश हुआ था कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन को रज़ी अल्लाहु अन्हुम भी कहा जाएगा, रज़ू अन्हु भी कहा जाएगा। हजरत सिद्दीक की सदाकत के डंकों को बजा के छोड़ेंगे, हजरत फारूक की अदालत का नारा लगा के छोड़ेंगे, हजरत ज़िन्नुरैन की सहाबत का तराना गा के छोड़ेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के डंके बजा के छोड़ेंगे और अम्मी आयशा और हफ्सा की दुपट्टे की अजमत का फोरेरा लहरा के छोड़ेंगे। हजरत गिरामी कदर, जिस बदबख्त ने हजरत सिद्दीक को काफिर कहा, सुना है वो लंदन भाग चुका है। अल्लाह के फजल करम से उसके ज़मीर ने गवाही दी है, उसके ज़मीर ने शहादत दी है, उसने गलत किया है, इसलिए वो यहां से फरार हो चुका है। अगर ये बात मुसद्दका है तो फिर भी हमें हुक्काम बाला से मुतालबा करते हैं इंटरपोल के जरिए उसको गिरफ्तार करके मुल्क में लाया जाए और 298A और 295A का मुकदमा चलाया जाए, करारे वाकई सदा दी जाए। और अगर मुल्क के अंदर कहीं छुपा हुआ है, खोज निकाल के बाहर निकाला जाए, मुकदमे को चलाया जाए, सदा को दिया जाए। हजरात गिरामी कदर, क्या आपको यह मुतालबा मंजूर है? क्या आपको यह मुतालबा मंजूर है? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ना फिरका वारियत के शोले भड़काएंगे, ना तकफीर के नारे लगाएंगे, ना नफरतों को फैलाएंगे, लेकिन सिद्दीक की सदाकत का झंडा लहराएंगे, फारूक की अदालत का डंका बजाएंगे, ज़िन्नुरैन की सहाबत का नारा लगाएंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के डंके बजाएंगे, अम्मी आयशा और अम्मी हफ्सा की पाक दामनी की बात करेंगे, हजरत फातिमा ज़हरा की तकदीस का गीत गाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से नफरतों के शोले भड़काने वालों को इंशाअल्लाह कॉर्नर करेंगे, गुठे लाइन लगाएंगे और उनके शर से इंशाअल्लाह इस मुल्क को बचाएंगे।